ओम साईं राम। मैं साईं किरण साईं के दिव्य संदेश में बाबा के श्री चरणों पे 3 नंबर रखी गई है। आप बाबा का ध्यान कर जिस नंबर की ओर अधिक आकर्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है इसमें आपके लिए बाबा के संदेश होंगे, उस नंबर को चूज़ कर ले। नंबर है 101, 501, 1001। 101 जिन्होंने चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, आशा की किरण जीवन को अत्यंत सुंदर बना देती है। जब कभी जीवन में हताश के घने बादल छाने लगे, हर मुस्कान निराशा में बदलने लगे और हर वो सहारा जिसे आपने अब तक थामा हुआ था, प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते आपका साथ छोड़ने लगे, तब भी मेरे बच्चे अपने हृदय में आशा की किरण को सदा प्रज्वलित रखना, क्योंकि यही अटूट श्रद्धा है और आप तत्काल ही दृढ़ विश्वास तथा आस्था की सशक्त ऊर्जा को स्वयं के भीतर पुनः जागृत पाओगे। तो बच्चे, आप अपने हृदय में आशा की किरण को सदैव प्रज्वलित रखना, क्योंकि यही आपकी अटूट श्रद्धा है। बच्चे, तुम जब पैदा हुए थे तब रोते हुए पैदा हुए थे ना, और जब तुम इस दुनिया से वापस मेरे पास आते हो तब भी तुम अपनों के लिए रोते हो। तो जो इस बीच का तुम्हारा सफ़र है ज़िंदगी का, उसे तुम इस तरह परेशानी में क्यों रोते हुए गुजारना चाहते हो? अपने लोगों के साथ प्यार से रहो, समय बिताओ परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जीवन में प्यार से जियो, प्यार करो, उससे निस्वार्थ भाव से प्यार करो, किसी से कुछ अपेक्षा ना रखो, तभी जीवन में शांति से रह पाओगे। परंतु पहले तुम खुद से प्यार करना सीखो, खुद का ध्यान रखना सीखो। तुम किसी से कम नहीं हो। अपने मन को खुद के लिए कभी भी गलत विचार ना लाओ। तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। खुद के सेहत का ध्यान रखो। अपने आप से प्यार करो। अपने मन की सुनो हमेशा। बाकी लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में, उसकी चिंता मत करो। और तुम्हारे मन और जीवन की डोर मुझ पर समर्पित कर दो। तुम अपने जीवन को आनंद से उठाकर जियो। सारे दुख का भार मैं मुझ पर समर्पित कर दो। सब कुछ मैं संभालूंगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ बोलो कि बाबा जो करेंगे मेरे लिए सब अच्छा करेंगे। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। सबका मालिक एक। जिन्होंने 501 चुने हैं उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, जीवन उनकी ही परीक्षा लेता है जिसमें इसे झेलने की अटूट क्षमता होती है। आप जितना दृढ़ होंगे बच्चे, आपकी परीक्षाएं भी उतनी कठिन होगी। आपके भीतरी शुद्धिकरण भी उतना ही अधिक गहरा होगा और यह आपको आध्यात्मिक उत्थान एवं आत्मा की ध्येय की प्राप्ति के मार्ग पर और अधिक प्रशस्त करेगा। तो यदि परीक्षा आपके सम्मुख आ रही है तो उसे आने दो।
यह सब एक भले उद्देश्य के लिए निमित्त हो रहा है। घबराओ मत, क्योंकि ईश्वर उन्हीं से परीक्षा लेते हैं जिनमें अटूट क्षमता होती है। इसे झेलने की अटूट क्षमता होती है। आप जितना दृढ़ रहोगे, आपकी परीक्षाएं भी उतनी अधिक कठिन होगी। आपके भीतरी शुद्धिकरण आपका उतना ही गहरा होगा और आपके आध्यात्मिक उत्थान एवं आत्मा के उन्नति के मार्ग अधिक प्रशस्त होंगे। तुम्हें एक जीवन मिला है जीवन जीने के लिए, तो क्या तुम इसे रोकर शिकायत करते हुए सिर्फ अपनों को दुख देते हुए बिताना चाहते हो? जब मैं हूँ, मुझ पर विश्वास है, ये कहते हो तो क्यों सिर्फ नकारात्मक सोचते हो? दूसरे तुमसे क्या अपेक्षा करते हैं, ये सोचकर खुद को बदलते रहते हो, इसलिए जीवन में थक जाते हो। हाँ, अपने लोग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पर अपने शौक को दबाए बिना। तुम खुद के बारे में भी सोचो। तुम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो? तुम्हारे शौक क्या है? तुम किन बातों से और किन चीज़ों से खुशी मिलती है, वे सोचो और फिर उसके तरफ बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ और तुम्हारे सारे सुख पूर्ण करने में जो मदद लगती है, वे सब मैं दूंगा। खुश रहो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। धन्यवाद बाबा। 1001 जिन्होंने चुने हैं, उनके लिए बाबा के संदेश। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस कलयुग जीवन में जीवन यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक गुरु की उपस्थिति का होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बिना किसी नाविक के चलने वाला जहाज भी लहरों में उठे मात्र एक छोटे से उछाल पर पलट जाती है, डूब जाती है। हमेशा अपने गुरु को थामे रखो, जो आपकी शक्ति है और आपका वो सहारा भी है। राम नाम का जप करो, जीवन में सकारात्मक को आकर्षित करोगे। राम नाम का जप किया करो, मैं कहता हूँ तो उसे करो। तुम्हारे पिछले कर्मों का भी नाश हो जाएगा। जो ये सूरज रोज़ उगता है, उसी तरह भी तुम भी रोज़ उगते हो, अपने जीवन का नया सवेरा शुरू करते हो। ये एक आशीर्वाद मिलता है, रोज़ तुम्हें सूरज की तरह चमको। अकेले होकर भी वे सबको चमकाता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने हैं, और अगर कोई नहीं है तो मैं उसकी कमी पूरी कर दूंगा। बस मुझे आवाज़ लगाना। तुम्हारे अपने पास आसपास ही मुझे हमेशा पाओगे। तुम जब भी मन से बुलाओगे, मेरे होने का एहसास होगा तुम्हें। मैं तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। मैं जानता हूँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जीवन में अभी जो पहले कभी नहीं आया था, और तुम्हें वो बहुत तकलीफ़ दे रही है। इन सब पर मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ और तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद और हिम्मत दे रहा हूँ। जल्द तुम इस परिस्थिति से बाहर आ जाओगे। तुम कहते हो कि बाबा, इतना सबके लिए करता हूँ, लेकिन कभी भी कोई मेरी तारीफ़ के दो शब्द नहीं बोलते। मैं क्या करूँ बाबा?
मैं जानता हूँ और मैं देखता हूँ तुम सबके लिए करते हो वे प्यार से भी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और ये आश्वासन भी देता हूँ, जल्द ही तुम्हारे अपने तुम्हारी कद्र करेंगे। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, गिरने नहीं दूंगा। साथ मिलकर हम दोनों ये रास्ते पार लगाएंगे। अन्नदान करो, तुम्हारे पिछले कर्मों का अंत होगा। गुस्सा आए भी तो शांत रहो। तुम सही होते हो पर शांत रहकर सबकी मदद करो। मैं सब देख रहा हूँ क्या हो रहा है, कौन कैसा बर्ताव कर रहा है। सही समय आने पर मैं सबको समझाऊंगा भी और तुम्हें वे सब दूंगा जिसके तुम हकदार हो। खुश रहो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। अन्न का दान करो, तुम्हारे पिछले कर्मों का अंत शीघ्र होगा। सबका मालिक एक। धन्यवाद बाबा, ये संदेश देने के लिए आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा की ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो बाबा के संदेश को कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा के ये संदेश औरों तक फैलाएं। आप भी वो जरिया, वो माध्यम हो सकते हैं बाबा के संदेश के, बाबा के कार्यों के। तो आपसे विनम्र निवेदन है, बाबा के संदेश को शेयर करें। धन्यवाद। ओम साई राम।